जी मंजू कुमार आ रहा है। ठीक है। तो जो परिचय करके दिया है और इसलिए आपका मैं बहुत बहुत साधुवाद हूँ मैत्र रत्न जी। और साथ में मेरे जो मित्र रत्न कुमार जी ने जो मुझे फिर से आपके बीच में आने के लिए जो सुअवसर प्रदान किया है। और आप सभी अ, ओडिशा जेबीएमएच या कलिंग मित्र ट्रस्ट की तरफ से जो आप आयोजन करते आ रहे हैं पिछले कुछ समय से, तो ये आपका प्रयास निरंतर चलते रहे ताकि लोग विशेषतः जो ओडिशा के लोग हैं उससे वो लाभान्वित हो सके। तो जैसे कि हमें हमें सभी को पता है कि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, महोत्सव का दिवस है, आनंद का दिवस है कि हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो उस दिवस को हम 75वां 75th स्वतंत्र दिवस मनाने की सुअवसर पे मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ, बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि ये हमारा जो आज़ाद देश है हमेशा आज़ाद बना रहे। और उसी के विषय के अंतर्गत आज हम जिसे हम आज़ादी कहते हैं, जिसे हम इंडिपेंडेंस कहते हैं या जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं, कि स्वतंत्रता बौद्ध धर्म में क्या है, किस अर्थ से है, इस विषय को मैं आपके बीच में कुछ वार्ता करने जा रहा हूँ। हो सकता है कि आपको बहुत सारी बातें पहले से पता भी हो, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ तो निश्चित है इससे हम सभी को लाभ होगा, मुझे भी लाभ होगा आपसे बात करते हुए कि सही अर्थ में मैं भी स्वतंत्रता को कैसे देखता हूँ या आप भी किस प्रकार से स्वतंत्रता को महसूस करते हैं। चलिए, जैसे कि बाबा साहब कहते हैं कि आई एम फर्स्ट इंडियन एंड लास्ट इंडियन, मैं प्रथम भारतीय हूँ और अंततः भी भारतीय हूँ। तो बाबा साहब की जो भारत या देश के प्रति जो अवधारणा है या संकल्पना है वो कितनी महान थी। और उस महान व्यक्तित्व से जो निखरा हुआ ये भारत देश है या भारत के हम सब लोग हैं और उसी ही भारत देश के हम नागरिक हैं और बाबा साहब के हम अनुयायी हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम बाबा साहब के इस शब्दों को सही अर्थ में समझें और जो आज का दिवस जो है स्वतंत्रता वो क्या है और किस प्रकार से स्वतंत्रता का अर्थ हम लगाते हैं। तो कुछ मुद्दों को मैं आपके बीच में इस आज के विषय के अंतर्गत रखने वाला हूँ। तो पुनश्च मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं अपने विषय को 3 से 4 मुद्दों में आपके बीच में रखने वाला हूँ ताकि ये विषय हमें समझने में और आचरण करने में सरल हो सके। क्योंकि हमें पता है कि बहुत धर्म या अच्छा मनुष्य ये दोनों का बहुत गहरा संबंध है। जब भी हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं, बौद्ध धर्म के संदर्भ में हम किसी भी तत्व को देखते हैं तो उस तत्व को देखने का नजरिया जो है पूरी तरह से बदल जाता है कि जब वहाँ पे बौद्ध धर्म शब्द आता है, बौद्ध धम्म शब्द आता है। तो बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो जो चीजें आजकल आ रही है जिसे हम सामाजिक क्रांति कहते हैं, आर्थिक क्रांति कहते हैं या मानसिक परिवर्तन कहते हैं या पर्यावरण की सुरक्षा कहते हैं, जब जब भी बौद्ध धर्म के साथ में ये सभी मुद्दे जुड़ जाते हैं तो उसमें एक विशेष प्रकार का व्यक्तित्व निखरता है या एक विशिष्ट प्रकार की जो प्रक्रिया जो है कि जो मनुष्य को और संतुलित करने के लिए, जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, उसके तरफ जाने के लिए हमें मदद करती है। तो उसी प्रकार से जो ये आज का जो विषय जो आपके बीच में मैं रख रहा हूँ, जिसको स्वतंत्रता, इस मूल्य को बौद्ध धर्म में किस अर्थ से देखा जाता है या हमने कैसे उसको अपने जीवन में आचरण करना चाहिए,
इन दोनों बातों को समझने का हम पूरे इस आज के प्रवचन में या इस आज के वक्तव्य में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो 4 मुद्दे ऐसे हैं। पहला मुद्दा यह है कि हम पहले समझना चाहेंगे स्वतंत्रता, और जिसे हम आज़ादी कहते हैं वो क्या है, किसे हम आज़ादी कहते हैं, किसे हम स्वतंत्रता कहते हैं, और ये किस प्रकार से गुलामी होने से या गुलामी का वो विरुद्ध स्वरूप है। गुलामी और आज़ादी क्या है, इसको हम थोड़ा समझेंगे शब्दशः, ताकि हमारा जो इसका पूरा अवलोकन है, जिस विषय को हम समझने का प्रयास करने जा रहे हैं आज के महत्वपूर्ण दिवस पे, उसकी जो सही पहचान है हमें हो सके कि हम सही में स्वतंत्रता को या आज़ादी को किस अर्थ से, किस परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं। दूसरा मुद्दा हम ये भी देखेंगे कि भारत देश की जब हम बात करते हैं, क्योंकि हम भारतीय हैं और आज का दिवस भी भारत आज़ाद होने का दिवस है, तो भारत जो देश है गुलाम होने के क्या कारण रहे हैं उसको भी थोड़ा हम देखेंगे। ज़्यादा हम इतिहास में नहीं जाएंगे, लेकिन भारत देश गुलाम क्यों हुआ, जो आज़ाद भारत था, क्या उस कारणों को भी हम जानते हैं, तो उसका भी थोड़ा मैं संदर्भ बताना चाहूँगा। फिर हम आते हैं कि भारत देश की आज़ादी के जो आंदोलन के जो मार्ग रहे हैं, अलग अलग जो माध्यम से भारत देश आज़ाद करने का स्वतंत्र संग्राम हम देखते हैं। पिछले भारत देश आज़ाद होने के पहले जो भी आज़ादी के संग्राम चले हैं, वो कैसे थे, क्या मार्ग था, उसको हम संक्षिप्त में देखेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि आज भारत देश की स्थिति किस दिशा में है। जो हम अभ्यास करते हैं, हमें जो दिखाई देती है भारत का विकास, जहाँ पे भी हमें दिखाई देता है, उस कुछ पहलुओं को भी देखेंगे। इसलिए मैं मुद्दे रखने वाला हूँ, लेकिन इसका ज़्यादा से ज़्यादा चिंतन या अवलोकन हमें स्वयं को भी अपने आसपास में करना है। और आखिरी जो मेरा मुद्दा रहेगा कि बाबा साहब और बुद्ध के दृष्टिकोण से स्वतंत्रता क्या है। मतलब एक प्रकार का जो दोनों व्यक्ति जो है, बुद्ध और बाबा साहब, जो बौद्ध धर्म के आधार स्तंभ है, तो उन दोनों व्यक्तित्व के दर्शन में या उनके सिद्धांत में, उनके जीवन में हमें स्वतंत्रता किस पहलुओं से, किस प्रकार से और किस मूल्यों से दिखाई देती है, उसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ। तो पहला मुद्दे की तरफ हम आते हैं कि आज़ादी क्या है या स्वतंत्रता क्या है। तो स्वतंत्रता और आज़ादी को समझने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि गुलामी क्या है उसको हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। तो गुलामी एक ऐसा नरक है, वो फिर किसी भी प्रकार की गुलामी हो, शरीर के तौर पे गुलाम होना हो, या मानसिक तौर पे गुलाम होना हो, या देश के तौर पे गुलाम होना हो, एक ऐसी नरकीय वेदना है, ऐसी जंजीर है कि जिस जंजीर को जंजीर में रहने का जो दुख है, वो हमेशा मनुष्य लेते आ रहा है। क्योंकि मनुष्य का जो स्वभाव है कि एक दूसरे को गुलाम करने का या एक दूसरे के अधिकार में रखने का, जिसे हम कहते हैं कि ये मानसिक, ये पशु की प्रवृत्ति है। मानवीय ये पशु की प्रवृत्ति हमें मानवीय समाज में पहले से ही दिखाई देती है, जिसके वजह से समाज का अलग अलग जातियों में, अलग अलग देशों में, अलग अलग प्रांतों में, हमें अलग अलग भाषाओं में हमें विकास होते हुए दिखाई देता है। तो ये गुलामी का जो नरक है, यही नरक जो है आज़ादी की आवाज बनता है। जब इंसान किसी भी गुलामी से त्रस्त हो जाता है, जिस प्रकार से बाबा साहब कहते हैं कि गुलामों को गुलामी का एहसास करके दो, तो वो
क्रांति करेगा, बंड करेगा, आवाज उठाएगा। तो यही स्वतंत्रता की सबसे पहली पहचान है कि जब इंसान को किसी भी परिप्रेक्ष्य में हमें उसका बाद में मैं विस्तृत थोड़ा वर्णन करूंगा, लेकिन आप देखिए कि मनुष्य का विकास या समाज का विकास काफी लंबे समय से होते आ रहा है। अगर हम 4000 साल पहले की बात करते हैं, जब मनुष्य जो है कबीलों में रहता था, जंगलों में रहता था, हाँ, और वो बहुत ही नैसर्गिक प्रवृत्ति में रहता था। जैसे जैसे लोगों की प्रवृत्ति का एक स्वार्थ की प्रवृत्ति है या एक दूसरे पे अधिकार जताने की जो प्रवृत्ति है, हाँ, जो नकारात्मक प्रवृत्ति इंसान को एक दूसरे से अलग करते हुए, एक दूसरे पे अपना वर्चस्व रखते हुए एक गुलामी की परंपराएं हमें निर्माण होते हुए दिखाई देती है। और वो फिर धीरे धीरे समूह बढ़ने लगा, एक देश दूसरे देश को गुलाम करने लगा, एक समुदाय दूसरे समुदाय को गुलाम करने लगा, एक लिंग जो है पुरुष है महिलाओं को गुलाम करने लगा, मानसिक तौर पे, आर्थिक तौर पे और राजकीय तौर पे। तो इस प्रकार की गुलामी हम पूरे मानवीय समाज में जो संघर्ष है या एक प्रकार का दुख कह सकते हैं, गुलामी एक प्रकार का विश्वव्यापी दुख है। और आज उसी दुख को लोग समझते हुए उससे मुक्त होने की जब बात कर रहे हैं, जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं। मानवीय मूल्य में 3 बातें जो हमें फ्रेंच क्रांति में दिखाई देती है। जो फ्रेंच क्रांति पहला महायुद्ध होने के बाद उसी समाज के लोगों ने निर्माण की जो गुलामी का एहसास कर रहे थे। गुलामी का एहसास होना ही स्वतंत्रता की सबसे बड़ी शुरुआत है। जो बाबा साहब ने भी कहा है, हमें फ्रेंच राज्य क्रांति में भी वो चीजें उत्पन्न होते हुए दिखाई देती है कि जिसमें हमें मानवीय मूल्य जो है स्वतंत्रता, समता और बंधुता वो प्रस्तापित करने के लिए जो रक्त रंजित क्रांति जो है, हिंसात्मक क्रांति हमें फ्रेंच राज्य क्रांति में दिखाई देती है। तो एक मनुष्य की जो गुलामी को आजाद करने की जो तरीके हैं, हिंसात्मक हो सकता है, अहिंसात्मक हो सकता है या मानवतावादी हो सकता है। इन सभी पहलुओं को जब हम भारत देश में देखते हैं, विश्व में देखते हुए जब हम भारत की तरफ आते हैं, तो बाबा साहब या हमारे भारत देश के संदर्भ में जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो उसके 2 पहलू हैं। बाबा साहब के दृष्टिकोण से भी और हमने भी उस दृष्टिकोण से भारत देश जो आजाद हुआ है, स्वतंत्र हुआ है, तो किस परिप्रेक्ष्य में हुआ है। भारत देश क्या जिसे हम सीमा कहते हैं, या कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक या पंजाब से लेके केरला तक, क्या इस सीमाओं को हम देश कहते हैं, वो आजाद हुआ है या देश का समाज आजाद हुआ है? किस आजादी की बात को हम आजादी कहते हैं? क्या देश का स्वतंत्र होना या देश के समाज के लोगों को स्वतंत्र मिलना? देश आजाद होने के लिए जो भी हमें आंदोलन दिखाई देते हैं, सीमाओं को आजाद करने के लिए दिखाई देते हैं। जो सीमाएं किसी अन्य राजा के अंतर्गत या ब्रिटिश के अंतर्गत जो भारत की सीमाएं बंदिश थी, उस सीमाओं से उनको बाहर निकाला गया, उनको जाने को मजबूर किया गया या उनसे भारत को आजाद किया गया, अलग अलग प्रकार के आंदोलन करते हुए। तो वो आजादी हमें, भारत की आजादी, देश आजादी होने का एक परिप्रेक्ष्य में सामने आता है। लेकिन साथ साथ में हमें दूसरा भी भारत का परिप्रेक्ष्य देखना चाहिए। क्या उस आजादी के साथ भारत का जो समाज है या लोग रहने वाले भारत देश में जो लोग हैं, क्या वो स्वतंत्रता को प्राप्त हुए हैं क्या? और बाबा साहब यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कि देश की जो पहचान जो है देश के सीमा से नहीं होती है, बल्कि देश में रहने वाले लोगों से होती है। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थ है कि हम किस स्वतंत्रता की बात को समझ के आगे जाना चाहते हैं।
दूसरा मुद्दा हमने ये चिंतन करना चाहिए या समझने का प्रयास करना चाहिए कि भारत देश कब से गुलाम हुआ और क्यों हुआ। क्या भारत देश पहले से गुलाम था या गुलामी इसी प्रकार से चलती आ रही थी? क्या भारत देश बिल्कुल स्वतंत्र नहीं था या संपूर्ण नहीं था? तो हमें इतिहास से बताता है कि भारत देश पे जो गुलामी जो है करीबन 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुई है, जिसे हम मुस्लिम आक्रमण कहते हैं या फ्रेंच पोर्तुगीज आक्रमण कहते हैं या ब्रिटिश आक्रमण कहते हैं। तो इस आक्रमणों से हमारा देश जो है 12वीं शताब्दी से धीरे धीरे अलग अलग साम्राज्य में, मुस्लिम साम्राज्य हो या फिर ब्रिटिश साम्राज्य में परिवर्तित हमें होते हुए दिखाई देता है। और ब्रिटिश का राज्य करीबन 200 साल तक भारत में अपने राज्य का शासन किया है। तो ये गुलामी क्यों आई थी और उसके पहले भारत देश पे किसी ने आक्रमण तब भी किया होगा और भारत इस प्रकार से गुलामी में नहीं जा पाया क्योंकि उस समय जो परंपराएं थी 12वीं शताब्दी के पहले, जो राजाओं का राज्य जो था या राज्य चलाने वाले जो राजाएं थे वो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म के सिद्धांत से प्रभावित थे, मानवतावादी की सिद्धांत से प्रभावित थे और उनको इस बात का ज्ञान था, इस बात का दर्शन था कि किस प्रकार से सत्ता में आने के बाद लोगों के हित और कल्याण के लिए सत्ता का उपयोग करना चाहिए, जिससे वो अपना स्वयं की राज्य सत्ता और समाज में या देश में एक सुसंवादित वातावरण निर्माण कर सके। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि 12वीं शताब्दी या 11वीं शताब्दी के शुरुआत अंततः हमें कहीं ना कहीं जो दूसरे राजाओं का जो प्रभाव है, विशेषतः ब्राह्मीण दर्शन है या मनुवादी दर्शन है, जो स्वार्थ और अहंकार से भरा हुआ है कि अपने हित और कल्याण के लिए समाज का, समूह का और देश का कल्याण भी हो जाए तब भी वो अपने पद को प्राप्त करने के लिए लोगों का इस्तेमाल करते हैं या औरों के साथ वो मिल जाते हैं। ऐसे हमें हमारी जो आज़ादी हो जाते हुए दिखाई देती है। फिर मुस्लिम का आना हो या ब्रिटिश का आना हो, कहीं ना कहीं उस समय के जो मनुवादी या ब्राह्मणवादी जो राज्य सत्ताएं जो रही होगी, जो मानवतावादी या जो एकता से जो कार्य करने वाली जो प्रवृत्ति जो है, देश को आज़ादी से आज़ाद रखने के लिए जो प्रवृत्ति थी या संस्कार थे या संस्कृति थी, उस संस्कृति का पूरी तरह से नष्ट हो जाना वही कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण रहा होगा कि जो हमारा इतना बड़ा देश जो बुद्ध से लेके 12वीं शताब्दी तक एक अशोक राजा का अगर हम काल देखते हैं, कनिष्क का काल देखते हैं, हर्षवर्धन का काल देखते हैं या गुप्त का काल देखते हैं, हर काल के अंदर जो भारत देश जो है अपनी ऊंचाई को छू रहा था। ऐसा कहते हैं कि जब पूरे विश्व का जीडीपी का संशोधन हुआ कि पूरे विश्व में जो आर्थिक विकास किस देश का सबसे ज्यादा हो रहा था, तो ऐसा संशोधन में प्राप्त हुआ है कि भारत का सबसे ज्यादा जीडीपी था 34-35% तक। तो ये 35% अगर जीडीपी अगर भारत का था तो किस समय में था? निश्चित ही उसके पीछे जो बौद्ध दर्शन का साम्राज्य रहा होगा, उस समय के जो व्यापारी जो जिस प्रकार से व्यापार करते होंगे, उनको जो स्वतंत्रता होगी, उनकी जो नीतिमत्ता होगी, उनका जो बौद्ध दर्शन का दृष्टिकोण जो होगा, उसी से ही हमें या उस समय के जो विश्वविद्यालय है या उस समय की जो भी हमें संस्कृति, सभ्यता या जो कल्चर हमें दिखाई देता है, वो वही दिखाता है कि देश में और देश के बाहर जो बौद्ध धर्म जो है कितनी जगह तक फैल चुका था। तो ये जीडीपी बढ़ाने का कारण था। आर्थिक विकास का भी हमारा कारण अगर भारत देश में, अगर प्राचीन भारत में दिखाई देता है तो वो बौद्ध दर्शन के संस्कृति, सभ्यता और साम्राज्य के वजह से ही था। तो हमारी गुलामी बहुत कम समय की है
जब हम 12वीं शताब्दी के बाद देखते हैं, और जब हमारी आज़ादी की लड़ाई हमारे अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से, फिर मराठा साम्राज्य हो या शिवाजी महाराज हो या ऐसे जो भी मानवतावादी जो महाराजे रहे हैं, उन्होंने जो जो भी संग्राम किए हैं, उससे कहीं न कहीं ऐसे जो अमानवीय या हिंसात्मक जो साम्राज्य उस समय प्रस्थापित था, उसको नष्ट करने के लिए या उससे मुकाबला करने के लिए हमें ऐसे इतिहास के भी कुछ पन्ने हैं, ऐसी कुछ घटनाएं दिखाई देती है। तो ये गुलामी होने का बाबा साहब के दृष्टिकोण से और एक कारण दिखाई देता है। बाबा साहब एक शब्द में कहते हैं कि भारत का इतिहास जो है, बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म का संघर्ष ही भारत का इतिहास है। तो बाबा साहब के इस शब्द में मुझे लगता है कि वो भारत के गुलामी का एक महत्वपूर्ण कारण छुपा हुआ है, कि बाबा साहब इसमें यही दिखाते हैं कि ब्राह्मण धर्म ने कभी भी देश के हित में, लोगों के हित में कभी भी उन्होंने निर्णय नहीं लिए हैं, और जिसके वजह से भारत देश जब जब भी गुलाम हुआ है और अधिक साल तक भी अगर गुलाम रहा है, तो कहीं न कहीं ब्राह्मणवादी का जो बौद्ध धर्म के प्रति जो तिरस्कार था, और अपने वजूद को हमेशा कायम रखने के लिए जो उनकी जो मानसिक कुप्रवृत्ति कह सकते हैं, एक नकारात्मक जो मानवीय प्रवृत्ति है, वो उनके मन में या उनके दर्शन में या उनके आचरण में होने की वजह से ही ये सुंदर ऐसा जो भारत है, जिसे स्वर्ण भारत कहा जाता था, जिसमें सोने की चिड़िया उड़ती थी, ऐसा कहते हैं। लेकिन सोने की चिड़िया नहीं उड़ती है। सोने की चिड़िया का अर्थ है उस समय का समाज शीलवान था, किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं करता था, किसी प्रकार से व्यभिचार नहीं करता था, और इस प्रकार से समाज का जो सुंदर दर्शन जो है, हमें बौद्ध साम्राज्य में या प्राचीन भारत में 12वीं शताब्दी तक हमें दिखाई देता है। तो गुलामी होने के कारणों में भी हमें सिर्फ किसी ब्राह्मी जातिवादों पे, जातिवादक शब्दों पे हमें नहीं रुकना है, बल्कि उसके पीछे छुपी हुई जो अहंकार और स्वार्थ की भावना है, वो आपकी और मेरी भी हो सकती है। वो सिर्फ ब्राह्मण जाति में जन्म हुए ब्राह्मण की ही होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन उनकी जो संस्कृति है या उनका जो दर्शन, वो होने की वजह से वो उस प्रकार से विचार करते हैं। लेकिन ये सर्वसामान्य प्रवृत्ति होती है कि जो अपने स्वार्थ और अपने अहंकार के लिए औरों को गुलाम बनाना, या पूरे देश को या समाज को भी गुलाम बनाने के लिए हमें ऐसे बहुत सारे उदाहरण अपने घर में, समाज में, आसपास में दिखाई देते हैं। तो गुलामी और आज़ादी होने का जो पहलू जो है, मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है। आगे मैं और एक मुद्दे को लेकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। भारत देश के जो आंदोलन के जो मार्ग है कैसे रहे होंगे, या उस पूरे मैं इतिहास में जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरा जो अवलोकन, और आप भी उस अवलोकन से देख सकते हैं कि 3 प्रकार से स्वतंत्र या आज़ादी के आंदोलन का मार्ग रहा होगा, जो हमें ऊपरी तौर पे या एक महत्वपूर्ण आंदोलन के तौर पे दिखाई देता है। पहला जो आंदोलन जो काफी प्रसिद्ध है और उसी का ही वजूद से आज़ादी मिली है, एक प्रकार की भारत की आज़ादी को बहुत ही अतिशयोक्ति या एक तरफा बताया जाता है कि अहिंसा से भारत को आज़ादी मिली है, और गांधी के नाम को ही आज़ादी के नाम से या स्वतंत्र भारत को देखा जाता है कि उनके आंदोलन से ही भारत देश आज़ाद हुआ है। लेकिन ये वास्तविकता में बिल्कुल सच नहीं है। उनका योगदान जरूर है, महत्वपूर्ण भी हो सकता है कि गांधी दर्शन में अहिंसात्मक जो भी उन्हें सत्याग्रह करके एक उस समय की जो सत्ता को उन्होंने हिलाया या उनको मजबूर किया कि भारत देश छोड़ चले जाए, लेकिन साथ साथ में उस समय जो हिंसात्मक जो आंदोलन है वो भी हमें सुभाष चंद्र बोस है, आजाद सुभाष चंद्र बोस है, या ऐसे बहुत क्रांतिकारी जो लोग हमें इस आंदोलन में जुड़े हैं, उन्होंने जो अपना बलिदान दिया है देश को आजाद करने के लिए, भले उन्होंने हिंसात्मक मार्ग का अनुसरण किया है, तो वो भी कहीं ना कहीं ब्रिटिश सत्ता को
यहाँ से चले जाने के लिए महत्वपूर्ण कारण रहा था। सिर्फ हिंसात्मक ही था ऐसा हमें दिखाई देता है, कहा जाता है, लेकिन हमें अवलोकन करना चाहिए कि भारत देश की जो आज़ादी है ये सिर्फ और सिर्फ गांधी जी के अहिंसात्मक दर्शन से ही मिली है, ऐसा हम नहीं कह सकते। और मुझे ये कहते हुए आनंद हो रहा है और मुझे दुख भी होता है कि जब आज़ादी में सभी स्वतंत्रता सेनानी की बात होती है कि इन सभी लोगों ने भारत देश आज़ाद करने के लिए अपना बलिदान दिया है, लेकिन बाबा साहब के बारे में ऐसा पहलू बहुत कम जगहों पे कहा जाता है कि बाबा साहब भी स्वतंत्र आंदोलन में महत्वपूर्ण उनका दर्शन था। तो बाबा साहब का जो दर्शन जो है तीसरे प्रकार का, वही मानवतावादी था। बाबा साहब उस समय, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा है, कि भारत को वो एक सीमा के तौर पे नहीं देखते थे या एक जमीन के टुकड़े के तौर पे बाबा साहब देश को नहीं देखते थे। बाबा साहब के देश को देखने की कल्पना जो थी वो समाज रहने वाले लोगों के तौर पे थी। लोग कितने स्वतंत्रता से रह सकते हैं और रहने चाहिए, और रहने के लिए हमें एक दूसरे को संधि देनी चाहिए या मदद करनी चाहिए। और वही मूल्य जो है बाबा साहब स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व के माध्यम से एक मानवतावादी दृष्टिकोण का जो आंदोलन जो है बाबा साहब ने उसी भारत देश के स्वतंत्र आंदोलन के पैरेलल चलते हुए दिखाई देता है। लेकिन उसका जो वजूद जो है वो बहुत कम लोग उसका वजूद बताते हैं या उसको बहुत कम महत्व देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बाबा साहब का यह आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण था। सिर्फ अस्पृश्य या जाति के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए। क्योंकि उस समय भारत देश जैसे अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन 85% जो पॉपुलेशन जो है, या उससे भी ज़्यादा अगर महिला का उसमें अगर हम ऐड कर लेते हैं, तो 95% जो पॉपुलेशन जो है ये ब्राह्मीणवाद का गुलाम था या मनुवाद का गुलाम था, कि जिसमें आपको किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी, किसी प्रकार की आपकी स्वयं की पहचान नहीं थी। ऐसे समाज को स्वतंत्रता देना, ये बाबा साहब के आंदोलन का शुरुआत से ही पहलू रहा है। और इसलिए बाबा साहब के आंदोलन को भी हमने एक आज़ादी का, स्वतंत्रता का आंदोलन का जो मार्ग जो है हमने भारत के इतिहास में हमने देखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अगर हम भारत के आज के देश का चित्रण करते हैं कि 75 साल होने के बाद भारत की जो संख्या जो है 139 करोड़ हुई है। अभी हमारा देश जो है संख्या के तौर पे अगर देखते हैं तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। और इस संख्या में कितने सारे देश समा सकते हैं अगर हम बाकी देशों का अगर तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो ऐसे देशों में रहने वाले हम विविध भाषाओं के लोग या विविध धर्म और संस्कृति के लोग को यूनाइटेड करना या उसको लोकशाही में बांधना, ये कोई छोटी बात और सामान्य बात बिल्कुल नहीं थी। जो बाबा साहब के आंदोलन से या बाबा साहब के दर्शन से होते हुए हमें दिखाई देती है, और उसका परिणाम भी हमें दिखाई देता है। भले उसके बहुत सारे दुरुपयोग लोग कर चुके हैं, कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में लोकशाही होने की वजह से आज हम बात कर पा रहे हैं, या आज हमारे वजूद को या हमारे वजूद के साथ इस भारत देश के वजूद को हम स्थापित कर चुके हैं। अगर लोकशाही नहीं होती तो शायद उसके जो भी गलत इस्तेमाल करने वाले लोगों ने तो गलत इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन जो सही दिशा से चलने वाले लोग हैं वो भी चल नहीं पाते। अगर हम सही दिशा में चल रहे हैं, शिक्षा लेके, अहिंसा से, मैत्री से, लोकशाही से, क्योंकि बाबा साहब की दी हुई जो कॉन्स्टिट्यूशन है या लोकशाही है, उसी के वजह से आज हमारा ये वजूद है कि जिस वजूद से हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारा लिटरेसी हो, शिक्षा हो, या हमारा जीडीपी हो, हमारा हेल्थ हो, सामाजिक समानता हो, पर्यावरण हो, या हमारी जो भी धार्मिक
मान्यता हो, ये सभी पहलुओं से हमारा देश बना हुआ है। हम भारत के वासी या भारत के जो नागरिक है, वो किस एक पहलू से हम अपने आप को देख नहीं सकते कि मैं इस धर्म का हूँ, तो मुझे इतना ही सोचना है, मैं इसी से सोच के आगे बढ़ सकूं। हाँ, हम जिस विचारधारा से हम प्रभावित हैं बाबा साहब बुद्ध के, लेकिन फिर भी हमने अपने आर्थिक पहलू को भी देखना पड़ेगा, सामाजिक पहलू को भी देखना पड़ेगा, हमारे जो पर्यावरण का जो पहलू है उसको भी गंभीरता से सोचना पड़ेगा, ताकि हम अपने देश को जो 75 साल में जो कुछ भी विकसित हुआ है, वैज्ञानिक या टेक्नोलॉजी या शैक्षणिक या जो भी हमने उपलब्धियां प्राप्त की है, उन सभी लोगों ने जो योगदान दिया है, उन सभी योगदानों को हमने कृतज्ञ रहते हुए हमारी जिम्मेदारी जो है, विशेषता जो हम विद्यार्थी है या हम कुछ करना चाहते हैं अपने देश और समाज और स्वयं के लिए, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि हम अपने देश को, जिस प्रकार से बाबा साहब कहते कि आई एम फर्स्ट इंडियन एंड लास्ट इंडियन, मैं पहला भारतीय हूँ और आखिरी भी भारतीय हूँ, तो बाबा साहब की ये जो भावना जो है आज के स्वतंत्रता दिवस में हमें बाबा साहब के उस मन को याद दिलाती कि बाबा साहब का मन भारत देश के स्वतंत्रता के लिए किस प्रकार से समर्पित था, और उस समर्पण से जब हम अपनी भावना को देखते हैं तो हमारा भी समर्पण इसी प्रकार से अगर हम आगे लेके जाते हैं तो निश्चित ही है कि स्वतंत्रता का जो वजूद है, जो हम पिछले कुछ शतकों से हम खो चुके थे और फिर से हमने 1947 को उसको प्राप्त करते हुए फिर से हमने प्राप्त किया है, तो फिर से हमें उस आज़ादी को नहीं खोना है, क्योंकि आज़ादी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। क्योंकि स्वतंत्रता होगी तभी हम समानता का व्यवहार कर पाएंगे, तभी हम एक दूसरे से बंधुता से हम रह पाएंगे। अगर हमारे स्वतंत्रता पे ही अगर किसी का नियंत्रण है और हमें गुलाम बना के अगर कोई रखा है, तो ना हम समानता का व्यवहार कर पाएंगे और ना ही हम बंधुता से रह पाएंगे। तो स्वतंत्रता एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है जो हमें बौद्ध धर्म में दिखाई देता है। तो मैं और महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ आपको लेके जाना चाहता हूँ, वो है बाबा साहब और बुद्ध के दृष्टिकोण में स्वतंत्रता क्या है। बुद्ध के दृष्टिकोण में स्वतंत्रता ऐसी है, जो मैं इंग्लिश में उसका एक कोटेशन पढ़ के मैं बताना चाहूँगा। इनर फ्रीडम इज नॉट गाइडेड बाय आवर एफर्ट, इट कम्स फ्रॉम सीइंग व्हाट इज ट्रू। बुद्ध की जो स्वतंत्रता जो है वो आंतरिक स्वतंत्रता है, और इस कोटेशन में बुद्ध का उपदेश ये है कि जो हमारी आंतरिक जो स्वतंत्रता जो है वो किसी के दिए हुए मार्ग पे नहीं होती है, या किसी के दिए हुए प्रयत्न पे हम वो स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आप चलो और आप चलते रहे और आपको स्वतंत्रता मिल जाए, ऐसा नहीं है। तो कब मिलती है वो स्वतंत्रता? इट्स कम फ्रॉम सीइंग व्हाट इज ट्रू। जब आप या कोई इंसान सत्य को स्वयं देखता है, जैसा है वैसा वो देखता है, तब इनर फ्रीडम जो है या आंतरिक जो स्वतंत्रता जो है, जिसे हम मन की स्वतंत्रता कह सकते हैं या क्लेशों से स्वतंत्रता कहते हैं, वो स्वतंत्रता हमें मिलती है। तो बुद्ध के इस स्वतंत्रता में 3 प्रकार का अनुसरण हो सकता है, या 3 प्रकार से बुद्ध के स्वतंत्रता के पहलू को हम देखते हैं। एक स्वतंत्रता वो है जो हमारा शरीर स्वतंत्र होना चाहिए। हम किसी के शारीरिक रूप पे हमने गुलाम नहीं होना है, हमारा शरीर जो है किसी का गुलाम न होना, ये शारीरिक तौर पे स्वतंत्रता है। और उसके लिए बुद्ध हमें शील का मार्ग बताते हैं कि जब हम किसी को हिंसा नहीं करते हैं तो हमारी भी कोई हिंसा नहीं करेगा। जब हम मैत्रीपूर्ण रहेंगे तो लोग भी हमारे शरीर के साथ मैत्रीपूर्ण रहेंगे।
तो एक नैसर्गिक स्वतंत्रता जो है बुद्ध हमें शरीर के या काया के जागृति के साथ या काया की जो हमारी काया का जो आचरण जो है उससे हम स्वतंत्र होते हैं जब हम शील का पालन करते हैं। दूसरी जो स्वतंत्रता जो बुद्ध हमें देते हैं या बताते हैं वो वाणी की स्वतंत्रता। हाँ? कि वाणी जो है वो हमारी मैत्रीपूर्ण और सत्यपूर्ण होनी चाहिए। तो जिससे हम अपनी स्वतंत्रता का सही इस्तेमाल करके लोगों को भी स्वतंत्र होने के लिए हम मदद कर सकते हैं। अगर आप देखिए कि बुद्ध ने अगर अपने वाणी का इस्तेमाल नहीं किया होता तो उन्होंने जो स्वतंत्र प्राप्त किया है वो शायद हमें भी पता नहीं चलता कि बुद्ध ने सही में क्या प्राप्त किया है और उसका मार्ग क्या है। आज अगर हमें पता है तो बुद्ध ने भी अपनी वाणी की स्वतंत्रता को सही अर्थ में हमारे बीच में रखा और हमने भी उस स्वतंत्रता का अनुभव करना चाहिए कि जब हमें किसी से कुछ कहना होता है या हाँ कहनी होती है, ना कहनी होती है, या किसी बात पे हमें चर्चा करनी होती है, किसी बात का हमें निर्णय लेना होता है, तो उन बातों पे हमने अपनी वाणी की स्वतंत्रता का जो मूल्य है उसको हमने देखना चाहिए। तीसरी और महत्वपूर्ण जो बात है वो है मन की स्वतंत्रता। मन की स्वतंत्रता को लेके मैं एक सूत्र का जिक्र करने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले मैं बाबा साहब की जो स्वतंत्रता के जो पहलू है या उनका जो मार्ग है वो क्या बताता है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, ताकि कंपेरेटिव जो बुद्ध से जो आई हुई जो स्वतंत्रता जो है वो इनर फ्रीडम के सेंटर पे बुद्ध स्वतंत्रता बताते हैं। क्योंकि उनका जो डायरेक्शन जो था या धम्म का उपदेश, बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद उन्होंने धम्म का उपदेश दिया था और इसलिए उनको इनर फ्रीडम क्या है वो पूरी तरह से पता थी, वो पूरी तरह से जानते थे। और उस प्रकार से उन्होंने हमें 3 प्रकार की जो शुद्धि है या 3 प्रकार की जो स्वतंत्रता जो है उसका मार्ग बताते हुए हमें एक आंतरिक स्वतंत्रता है और उसको हमें मार्ग दिया है या उसका हमें निर्देश दिया है। बाबा साहब की तरफ अगर हम देखते हैं तो बाबा साहब ने 3 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की है। उसके अंदर सबसे पहली जो स्वतंत्रता है वो है आर्थिक स्वतंत्रता। क्योंकि बाबा साहब के समय जो सामाजिक परिस्थिति थी, गुलामी की, अस्पृश्यता की, असमानता की, और जिस प्रकार से ब्राह्मण समाज शोषण कर रहा था, जिस प्रकार से ब्रिटिश शासन शोषण कर रहा था, इन सभी शोषणों के बीच में सबसे बड़ी जो स्वतंत्रता जो बाबा साहब ने अनुभव की और उसकी यातनाएं भी उन्होंने अपने जीवन में सहन की है, अर्थ के वजह से उनका जो स्वास्थ्य है, उनका बेटा है या उनकी पत्नी का हमें निधन होते हुए दिखाई देता है और उनकी शिक्षा भी बहुत कठिन परिश्रम से उनको प्राप्त करनी पड़ी क्योंकि उनके पास में अर्थ नहीं था। और अर्थशास्त्र के बहुत बड़े पंडित हैं, अर्थशास्त्र के वो शास्त्रज्ञ हैं जिनके अर्थशास्त्र के विचार और संशोधन के कारण ही आज हमारा पूरा भारत देश जो है या रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई है उनके लिखे हुए थीसिस पे ही हुई है जो उनको डॉक्टरेट प्राप्त हुआ। तो आर्थिक स्वतंत्रता का बाबा साहब के जीवन में मुझे लगता है कि जब से वो शिक्षा के अनुभव में जब से वो देख पा रहे होंगे कि जीवन में जीने के लिए जो अर्थ है वो किस प्रकार से प्रेरित करता है मनुष्य को शिक्षा लेने के लिए या गुलामी से मुक्त होने के लिए। तो अर्थ की स्वतंत्रता का अभ्यास जो है बाबा साहब ने करके हमें आर्थिक स्वतंत्रता होने के लिए जो एक हमें एक बहुत महत्वपूर्ण जो मार्ग दिया है वो है शिक्षा। शिक्षा से ही अर्थ की निर्मिति होती है जो बाबा साहब ने अपने खुद के जीवन में वो प्राप्त किया और लोगों को भी हमें कहा कि शिक्षित बनो, क्योंकि शिक्षित बनना ही अर्थों को निर्माण करना है। क्योंकि शिक्षित बनने से ही हमें
जीवन में समझ आती है कि किस प्रकार का व्यवसाय किया जाए, किस व्यवसाय से किस प्रकार का उत्पादन किया जाए, या किस प्रकार की शिक्षा से किस प्रकार की नौकरी को प्राप्त किया जाए। ये सभी जो आधार जो है अर्थ का, हाँ, वो आधार कहीं ना कहीं शिक्षा है। और शिक्षा को बाबा साहब ने शेरनी का दूध कहा है, हाँ, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो बाबा साहब की जो शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता का जो पहलू जो है, मुझे लगता है कि इस पे हमने काफी अधिक चिंतन करना चाहिए, ताकि हम अपनी शिक्षा और अर्थ का जो तालमेल जो है बाबा साहब के दर्शन के साथ में हम कर सकें। और मुझे जो दिखाई देता है कि हमारा अर्थ और शिक्षा का तालमेल बहुत असंतुलित रहता है, क्योंकि हम शिक्षा जो लेते हैं, हमारी शिक्षा लेने का जो उद्देश्य जो है अर्थ कमाने के लिए ही होता है। लेकिन बाबा साहब दूसरा जो पहलू बताते हैं स्वतंत्रता का, उस पहलू को जब हम देखते हैं तो हमने थोड़ा उसको और गहराई से देखना चाहिए कि शिक्षा का अर्थ जो है सिर्फ अर्थ कमाना नहीं है या आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि सामाजिक स्वतंत्रता है। शिक्षा क्या करती है? आर्थिक स्वतंत्रता के साथ साथ में हमें सामाजिक स्वतंत्रता देने के लिए भी मदद करती है। लेकिन कब? कि जब हम शिक्षा को सही अर्थ में हम समझते हैं। अगर हमने शिक्षा को सिर्फ डिग्री तक अगर लेके जाएंगे, सिर्फ जॉब तक लेके जाएंगे, तो हम सामाजिक स्वतंत्रता की तरफ नहीं बढ़ सकते। और बाबा साहब ने अपने शिक्षा से सिर्फ एक विशिष्ट प्रकार की नौकरी को पसंद न करते हुए सामाजिक क्रांति के लिए उन्हें पूरी शिक्षा को समर्पित किया। तो सामाजिक स्वतंत्रता का अर्थ ही है कि समाज में जो कुरीतियां है या जो बुरे व्यवहार है या जिस व्यवहारों से समाज में एक लोगों को दुख होता है या समानता निर्माण होती है या दुर्व्यवहार होता है, ऐसे मूल्य को, ऐसे आचरणों को परिवर्तित करना, उससे लोगों को, परिवारों को स्वतंत्र करना, ये सामाजिक स्वतंत्रता है, जो बाबा साहब का सबसे केंद्रवर्ती पहलू था। क्योंकि उन्होंने देखा था कि समाज जो है, जो अस्पृश्य समाज है, जो जिनको शिक्षा, जिनको मनुष्य जैसा स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि एक ऐसे समाज को बनाने की कोशिश की जा रही थी कि जो कभी भी उनको पूरी तरह से संसाधन या पूरी तरह से समानता प्राप्त ना हो। असमानता का समाज बनाना ही ब्राह्मण दर्शन या मनुवादियों का षड्यंत्र था या उनकी शिक्षा थी। और आज भी उस शिक्षा से वो कहीं न कहीं अपने कार्य को करते आ रहे हैं। और इसलिए आज भी हमारे लिए चैलेंज है कि हमने ऐसे समाज की स्थापना करने की जिस समाज में समानता, स्वतंत्रता, बंधुता हो। तो इस प्रकार से स्वतंत्रता बाबा साहब हमें देना चाहते हैं, वो हमें दे के गए भी है। और तीसरे प्रकार की जो स्वतंत्रता बाबा साहब हमसे या वो उनके आंदोलन में हमें दिखाई देती है, वो है आध्यात्मिक स्वतंत्रता, मतलब मन की स्वतंत्रता, या मन को सुसंस्कृत करके मानवता की सेवा करना, यह है आध्यात्मिक स्वतंत्रता। तो तीनों पहलू एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। अगर एक भी इसमें से अगर हम नहीं समझ पाते हैं या उसको अगर हम अनुसरण नहीं करते हैं, तो बाबा साहब की जो स्वतंत्रता की जो परिकल्पना है वो कहीं ना कहीं उद्ध्वस्त हो सकती है या नष्ट हो सकती है। और इस स्वतंत्रता का नष्ट होना ही अपने आप में फिर से गुलामी की तरफ जाना है। अभी हम किसी ब्राह्मण को या मनुवादी को दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अभी हमें आजादी मिल गई है और हमारे महापुरुषों ने तीनों प्रकार की आजादी से हमें लाभान्वित किया है कि हम आर्थिक स्वतंत्रता को अनुभव कर रहे हैं, हम सामाजिक स्वतंत्रता से हम रह रहे हैं, और हमारे पास में आध्यात्मिक स्वतंत्रता भी हमने उतने ही प्रमाण में बढ़ानी चाहिए, ताकि हमारी आध्यात्मिक स्वतंत्रता हमारे अहंकार को, स्वार्थ को क्या करेगी, वो कम करेगी। और वही जो निस्वार्थ भाव है या अहंकार से रहित जो मन जो है, वही सामाजिक और आर्थिक क्रांति को और परिबल देगा और ताकत देगा। अगर आध्यात्मिक क्रांति वहां पे नहीं है, जो हमें
बुद्ध से बाबा साहब ने दी है, या मन की शुद्धि की क्रांति हमारे पास में नहीं है, तो निश्चित ही है बाकी जो सामाजिक और आर्थिक क्रांति भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में हमारे से छूट सकती है। उदाहरण के तौर पे आप देखें कि किसी माँ बाप ने बहुत मेहनत से पैसा कमाया है, लेकिन उसके जो बच्चे हैं सुसंस्कृत नहीं है या व्यसन में लिप्त हो जाते हैं, तो माँ बाप ने कमाया हुआ जितना भी धन है वो कुछ वर्ष में ही नष्ट हो जाता है और हो गया है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम अपने आसपास में देखते हैं। ये हमारे साथ में भी ऐसा हो सकता है अगर हम अपने आने वाली पीढ़ी को आध्यात्मिक मूल्य से या मन के अकुशल विकारों से मुक्त होके कैसे जीना चाहिए, इस स्वतंत्रता को अगर हम नहीं बता पाए, नहीं समझा पाए, तो निश्चित ही है कि हमने जो कुछ भी हमने प्राप्त किया है, हमने बहुत मेहनत से प्राप्त किया है, आर्थिक स्वतंत्रता हो या सामाजिक स्वतंत्रता हो, ये स्वतंत्रता कभी भी नष्ट हो सकती है। और इसको बचाने के लिए हमने तीनों का भी एक संतुलन बनाए रखना है हमारे व्यक्तिगत या पारिवारिक जीवन में, तभी जाके हम एक सुदृढ़ समाज है या जिसे हम कह सकते हैं कि बौद्ध समाज है या जातिहीन समाज है कि जो बाबा साहब हमें एक प्रबुद्ध समाज बनाने का एक स्वप्न देके गए हैं और उसका उन्होंने पूरे समर्पण के साथ या बलिदान के साथ उन्होंने सभी पहलुओं का ध्यान रखते हुए उसकी स्थापना कर दी है। उसके जो मूल है या उसकी जो फाउंडेशन है, पाया है, वो देखे गए हैं। अभी उस फाउंडेशन पे हमें अपने मूल्यों को, जो बाबा साहब की दी हुई जो स्वतंत्रता है, उसको जीना है और लोगों को जीने के लिए प्रेरित करना है। अगर हम स्वयं जिएंगे तो निश्चित ही है कि हमारे आचरण को देखते हुए हमारे जो जनरेशन है, हमारे मित्र है, हमारे रिश्तेदार है, समाज के अन्य लोग हैं, वो प्रेरित होंगे। जिस प्रकार से बाबा साहब ने कहा था कि आप बौद्ध धर्म अंगीकार करने के बाद अगर आपका आचरण अच्छा रहेगा तो अन्य समाज के लोग भी आपसे प्रभावित होकर बुद्ध के शरण में आएंगे। और ऐसा अनेकों बार हुआ है। अन्य समाज के लोग भी अगर बौद्ध धर्म के तरफ आकर्षित हो रहे हैं, अनुसरण करने की वो श्रद्धा निर्माण कर रहे हैं, तो उसका कारण ही ये है कि हमारा आचरण, हमारा विकास देखते हुए उनको भी प्रेरणा मिल रही है कि निश्चित ही हमने ऐसे रीतियों से भरा हुआ जो धर्म है, समाज है, जो जाति को मानता है, असमानता को मानता है, अंधश्रद्धा को मानता है, उससे हमने आज़ादी प्राप्त करनी चाहिए और हम बौद्ध धर्म में स्वतंत्रता का अनुभव लेना चाहिए। तो ये बाबा साहब के धर्म क्रांति से या इन 3 प्रकार की स्वतंत्रता से ही ये संभव है। बाबा साहब के इस स्वतंत्रता के संग्राम में हमें अनेकों आंदोलन उनके दर्शन में या उनके पूरे आंदोलन में दिखाई देते हैं। उसका सिर्फ मैं जिक्र करूंगा क्योंकि उसके बारे में बहुत कुछ हमें पता है। जैसे कि महाड़ का सत्याग्रह 1927 का एक प्रकार का पानी के हक के लिए सत्याग्रह था, लेकिन वो एक मानव अधिकार को स्थापित करने का सत्याग्रह था। जिस प्रकार से फ्रेंच क्रांति में आज़ादी के जो मूल्य जो बाहर आए, उसी प्रकार से बाबा साहब के भी इस आंदोलन से एक नई प्रेरणा है, नई चेतना जो है, जिसे सम्मान, एक मनुष्य होने का जो सम्मान देने के लिए बाबा साहब ने जो सत्याग्रह, महाड़ का सत्याग्रह हमें होते हुए दिखाई देता है। तो एक प्रकार की बाबा साहब की सबसे बड़ी शुरुआत थी। अगर हम देखते हैं कि बाबा साहब का आंदोलन कहीं से अगर शुरुआत हुआ है, तो 1927 का जो महाड़ का सत्याग्रह है, ये भारत में या पूरे विश्व में एक नई चेतना जो है, जिस चेतना में मानवतावाद था, जिस चेतना में सम्मान की लड़ाई थी, जिस चेतना में, जिस आंदोलन में अहिंसा का मार्ग था, बुद्ध का मार्ग था, तो इस प्रकार से सत्याग्रह
की शुरुआत जो है बाबा साहब के स्वतंत्रता के मार्ग पे बहुत महत्वपूर्ण हमें दिखाई देता है। बाबा साहब का और 1935 में जो मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ और हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा, ये घोषणा जो है येवला कॉन्फ्रेंस में, और उसके बाद 1936 में मुंबई में जो कॉन्फ्रेंस जो है मुक्ति कौन पथ है, धर्मांतर धर्मांतर क्यों और कैसे, या धर्मांतर की क्यों जरूरत है, इसके बारे में बाबा साहब जो उसमें बात करते हैं कि ये मुक्ति की स्वतंत्रता का मार्ग है धर्मांतर। अगर हमें सम्मान चाहिए, अगर हमें आज़ादी चाहिए, या अगर हमें किसी भी प्रकार का सुख चाहिए, तो हमें धर्मांतर करना ही ये हमारा मार्ग है, और इस मार्ग पे हमें चिंतन करते हुए आगे बढ़ना है। तो ये बाबा साहब की जो दिव्य दृष्टि है विमुक्ति की या मुक्ति की, जो हमें अस्पृश्यता के ऐसे नरक से, ऐसे दुख से वो बाहर लाने के लिए बाबा साहब ने जो मार्ग, एक आंदोलन इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमें एक निर्माण करते हुए हमें दिखाई देता है, तो वो भी बाबा साहब के एक विकास के तरफ या उस स्वतंत्रता के मार्ग की तरफ जाने का सबसे महत्वपूर्ण घटना है। फिर 1950 का उनका लेख हो बुद्ध और उनके धम्म का भवितव्य, उसमें भी बाबा साहब की एक बहुत बड़ी दृष्टि दिखाई देती है कि पूरे बुद्ध के धम्म को एक वैश्विक तौर पे देखते हैं कि बुद्ध क्या है, धम्म क्या है और संघ कैसे होना चाहिए। तो ये भी बाबा साहब का जो दर्शन जो है एक बड़े व्यक्ति आज़ादी के साथ, सामाजिक स्वतंत्रता के साथ देश और विश्व की स्वतंत्रता का जो तत्व जो है, जो बुद्ध के सिद्धांत के माध्यम से बताना चाहते हैं कि बुद्ध ही ऐसे, या बुद्ध धर्म ही ऐसा धर्म है कि पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे संसार में सुख और शांति स्थापित कर सकता है, या स्वतंत्रता, समता, बंधुता का मूल्य जो है वो पूरी तरह से अनुसरण करने के लिए हमें मददरूप हो सकता है। ये बाबा साहब का अवलोकन जो है, या बाबा साहब की जो स्पष्टता है बौद्ध धर्म और पूरे मानव जाति के लिए, नहीं सिर्फ वो अपने समाज के लिए बल्कि संपूर्ण देश और विश्व के लिए हमें दिखाई देती है। और 1956 में बाबा साहब का जो धर्मांतर है, बौद्ध धर्म का अंगीकार है, ये भी अपने आप में एक अनूठा कार्य है कि जिससे पूरे समाज में, जो नरकीय समाज में हम जी रहे थे, उस समाज को पूरी तरह से एक नए जगह पे लाके एक नई दिशा देना, एक नया मार्ग देना, जो हमारा पूर्वज का मार्ग था, भारतीय बौद्ध धर्म था, जो हम भूल चुके थे, ऐसे फिर से मानवतावादी धर्म में लाके खड़ा करना, मुझे लगता है कि बाबा साहब की ये सबसे बड़ी उनकी करुणा थी कि वो सिर्फ बातें करके लिख के नहीं छोड़ के गए, बल्कि वो हमें ऐसे जगह पे लाके खड़े कर गए कि जहाँ पे हमें आशा और सुख का मार्ग हमें आगे प्रकाश की तरफ लेके जाएगा। तो इस प्रकार से बाबा साहब के दर्शन में हमें जो स्वतंत्रता दिखाई देती है, उनके पूरे रग रग में, उनके वाणी में, उनकी लिखान में और उनके पूरे आंदोलन में, जिस आंदोलन से आज हम बने हुए हैं, हमारे जीवन में उनका पूरा का पूरा श्रेय है, जिसके वजह से आज हमारा वजूद एक मनुष्य के तौर का अगर मौजूद बना है तो बाबा साहब की इसी स्वतंत्रता के संग्राम से बना हुआ है। अंतिमतः मैं बुद्ध के जो एक उपदेश है, उस उपदेश को बताते हुए मैं अपनी बात को पूर्ण करना चाहूँगा, ताकि बौद्ध धर्म में जो और गहरी जो स्वतंत्रता जो है, वो क्या है और किस परिप्रेक्ष्य में बुद्ध हमें सचेत करना चाहते हैं या समझाना चाहते हैं, कि जिसके माध्यम से हम सच्ची स्वतंत्रता को पहचान सके। अभी तक जो मैंने बातें की है, स्वतंत्रता का कुछ बाहर का पहलू बताया है, कुछ मैंने आर्थिक पहलू बताया है, सामाजिक है, थोड़ा मानसिक, और थोड़ा हमें और एक बुद्ध के अनुभव के तौर पे ही हम देखना चाहेंगे कि स्वतंत्रता किससे, क्यों और कैसे।
तो इन 3 या 4 पहलू को बुद्ध के एक सूत्र का आधार लेके मैं आपके बीच में कुछ बातें बताना चाहूंगा। जैसे कि हमें पता है कि 2 प्रकार की स्वतंत्रता अक्सर हम देखते हैं। वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जो हम सभी इंसान चाहते हैं कि मैं आज़ाद रहूं, खाने के लिए मैं आज़ाद रहूं, पहनने के लिए, चलने के लिए, बोलने के लिए, या जो भी हमें पसंद हम करते हैं, उस हर चीज़ में मैं स्वतंत्र रहूं। तो और हम आज़ादी को ऐसा भी देखते हैं कि मैं मन से भी स्वतंत्र रहूं। मैं जो सोच रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, उससे मैं स्वतंत्र रहूं, या स्वतंत्र रूप से मैं करूं, उसकी पूरी जिम्मेदारी लेकर उसका मैं अनुसरण करूं या उसको अभिव्यक्त करूं। तो ये व्यक्तिगत तौर पे बहुत सारे प्रकार की स्वतंत्रता को हम देखते हैं। और साथ में सामाजिक या राजकीय स्वतंत्रता, हम राजकीय तौर पे भी स्वतंत्र हैं। अभी हम देखते हैं कि व्यक्तिगत तौर पे स्वतंत्र होना मतलब क्या। जिस देश का, जिस समाज का व्यक्ति स्वतंत्र होता है, वही समाज, वही देश सही अर्थ में स्वतंत्रता का अनुभव कर सकता है। जैसे कि शुरुआत में मैंने बाबा साहब के दर्शन से देश की जो परिभाषा हमने देखी है कि देश मतलब किसी मिट्टी से बना हुआ या जमीन से बना हुआ देश नहीं होता है, बल्कि देश में रहने वाले लोग और उस लोगों में भी रहने वाले मनुष्य, जिसे हम व्यक्ति कहते हैं। अगर व्यक्ति स्वतंत्र है तो समाज स्वतंत्र हो सकता है, समाज स्वतंत्र है तो देश स्वतंत्र हो सकता है। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात को जब हम केंद्र में रखते हैं, तो बुद्ध की महत्वपूर्ण जो शिक्षा जो है, हमें संयुक्त निकाय में जो भार सूत्र है, भार मतलब बर्डन, इस सूत्र का जिक्र करते हुए 4 बातों को हम देखने वाले हैं। भार मतलब बर्डन, और बर्डन का मतलब ही है गुलामी। किस बात से हम गुलाम हैं, हमें कौन गुलाम करता है, हम कैसे गुलाम होते हैं और कैसे हम गुलामी से आजाद हो सकते हैं। तो बर्डन क्या है, किसका बर्डन है, इस बर्डन को या इस भार को कौन उठाता है और कैसे उससे हमें उतारना है। जैसे कोई हमें बोझा होता है, भार का मतलब एक प्रकार का बोझा जिससे में हम दबे हुए हैं या जिससे हम गुलाम हैं, तो उसको हम भार कहते हैं। तो कौन सा भार है, उस भार को कौन उठा के ले जाता है, और अगर हमें उसको उतारना है तो हमने क्या करना चाहिए। तो 3 पहलुओं से लेके बुद्ध जो है ये उपदेश श्रावस्ती में भिक्षुओं को देते हुए कहते हैं कि भिक्षु, मैं जो उपदेश दे रहा हूँ ये बहुत ही सावधानी से सुने और इसको समझे कि इसका अर्थ जो है वो किस प्रकार से अपने समझना चाहिए। तो पहला जो प्रश्न बुद्ध करके उत्तर देते हैं कि भार क्या है। भार को सामान्य अर्थ में हम बोझा कह सकते हैं, या गुलामी भी कह सकते हैं। तो वो क्या है, किसका भार है हमारे जीवन में। तो बुद्ध कहते हैं कि 5 उपादान स्कंद जो है ये भार है। हमने अनेकों बार पंच स्कंदों को लेकर हमने अभ्यास किया है, सुना है, लेकिन बुद्ध यहाँ पे पंच उपादान स्कंद कहते हैं। ये पंच स्कंद और पंच उपादान स्कंद क्या है। पंच स्कंद हमें सभी को पता है, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। स्कंद इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका संग्रहित स्वरूप जो है, रूप के संग्रहित स्वरूप को हम रूप स्कंद कहते हैं, जिसमें पृथ्वी, आप, तेज, वायु आता है, इसलिए उसको रूप स्कंद कहते हैं। वेदनाओं में उसका सुखद वेदना, दुखद वेदना, तटस्थ वेदना, उसका एक स्कंद बनता है, उसको वेदना स्कंद कहते हैं। तो इस प्रकार से जो रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान जो है, ये अपने एग्रीगेट की वजह से, एक समुदाय की वजह से उसको स्कंद कहा जाता है। तो ये स्कंद जो है, उपादान स्कंद, ये हमारा भार है। स्कंद भार नहीं है। पंच स्कंद का होना ये हमारी नैसर्गिक प्रवृत्ति है, क्योंकि उसी से हम उत्पन्न होते हैं और उसी में हम विलीन हो जाते हैं।
लेकिन जब उस स्कंद के साथ जब उपादान आ जाता है, उपादान का अर्थ हमने शायद कल के प्रवचन में अगर आप रहे होंगे प्रतीत समुत्पाद पे, तो उसमें जो प्रवचन हुआ है उपादान भाव का, तो उसमें उपादान जो बताया गया है बहुत ही अच्छी तरह से उस प्रवचन में बताया गया है। तो उपादान एक प्रकार की आसक्ति है, उसको पकड़े रहना। किसको? पंचस्कंद को पकड़ के रहना, यही उपादान स्कंद है। जब हम पंचस्कंद के अंदर रूप उपादान स्कंद, वेदना उपादान स्कंद, संज्ञा उपादान स्कंद, संस्कार उपादान स्कंद और विज्ञान उपादान स्कंद, उपादान का अर्थ यह है कि उसमें आसक्त होना, पंच स्कंदों में आसक्त होना ही पंच उपादान स्कंद है। जैसे कि वेदना, तृष्णा और उपादान जो आता है, तृष्णा के बाद जो उपादान जो श्रृंखला में प्रतीत समुत्पाद में दिखाई देती है वो यही है। और बुद्ध इसमें फिर से हमें उस सत्य की तरफ जो लेके जाना चाहते हैं कि जो सत्य जो है हमें आंतरिक स्वतंत्रता के तरफ लेके जाता है। क्योंकि ये किसी के गाइड करने से या किसी के सिर्फ प्रयत्न करने से ये हमें प्राप्त नहीं होता है, जब तक हम स्वयं उसका अनुभव नहीं करते हैं या स्वयं उसका अवलोकन नहीं करते हैं या स्वयं उसको हम अपने प्रज्ञा की आंखों से देखते नहीं है, तब तक जो आंतरिक स्वतंत्रता जो है वो हमें व्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती है। और ये सूत्र जो है हमें इस तरफ लेके जाता है कि हमने अपने पंच उपादान स्कंद को जिसमें हमारी आसक्ति है उसको पहचानना चाहिए। और उसमें पहचानने के लिए बुद्ध और एक चीज बताते हैं कि उपादान क्या है। जैसे कि उपादान का 4 प्रकार से उपादान बताया जाता है। जो काम उपादान है कि काम आसक्ति है, दिट्ठी उपादान है, दिट्ठी या जो हमारे आइडियाज जो थॉट्स आते हैं उसके प्रति हम आसक्त रहते हैं। यह शीलवर्त, तीसरा शीलवर्त का उपादान है या आसक्ति है कि जो हम आचरण करते हैं उसी को पकड़े रहते हैं, उसको पकड़ के रखना। और चौथा और महत्वपूर्ण उपादान है आत्मा, आत्मभाव का उपादान कि कुछ तो भी है कि जो नित्य है, नित्य होने का जो भाव है और उसके प्रति आसक्त रहना, ये चौथे प्रकार का उपादान है। और यही उपादान का होना अपने पंचस्कंदों के साथ रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, वही एक प्रकार का हमारे जीवन में भार है, या वो बोझा है, वही हमारी गुलामी होने का कारण है। और बुद्ध और आगे प्रश्न करके बताते हैं भिक्षुओं को कि भिक्षुओं ये भार जो है कौन उठाता है, इसका कारण क्या है, उसको कौन कैरी आउट करता है इस भार को। तो बुद्ध ने वहां पे बताया कि 3 प्रकार की जो हमारी तृष्णाएं हैं, काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा, वो उसको कैरी आउट करती है। इस भार को कैरी करने वाला या उठाने वाला या ले जाने वाला अगर कोई घटक है तो है हमारी काम तृष्णा, जो सेंसुअल प्लेजर की तरफ हमारा जो एंगेजमेंट रहता है या झुकाव रहता है, या भव तृष्णा की बार बार इस भव में आने की हमारी जो मनीषा इच्छा है, या विभव तृष्णा। तो इस तृष्णा जो है यही हमारे इस भार को, बोझे को या गुलामी को क्या करते हो, आगे लेके जाते हैं। बुद्ध यहाँ पे नहीं रुकते, उससे आगे और एक प्रश्न करते हैं और उसका जवाब देते हैं कि ये भार कैसे उतारा जाए या इस गुलामी से कैसे मुक्त हुआ जाए या कैसे स्वतंत्र अपने आप को किया जाए। तो बुद्ध बताते हैं कि तृष्णा का निरोध, तृष्णा का नष्ट होना या नष्ट करना ही इस भार से, इस गुलामी से मुक्त होना है। तो यही बुद्ध के दर्शन में
गहरी व्यक्तिगत तौर पे जब हम सम्यक दृष्टि से या, या मिथ्या दृष्टि को तोड़ते हुए सम्यक दृष्टि को जब हम स्थापित करते हैं और शंका को तोड़ते हुए श्रद्धा को हम स्थापित करते हैं, सिल्वर परामर्श को तोड़ते हुए जो वीर्य है या उत्साह है, उससे जब हम कार्य करते हैं तो निश्चित ही है कि हमारे जो 3 बंधन तोड़ने के आधार पे ही हम तृष्णा का धीरे धीरे नाश करके हम अपनी जो आसक्ति है या जिस अहंकार की वजह से हम एक दूसरे को गुलाम बनाने की हमारी जो मनीषा रहती है व्यक्तिगत तौर पे, और वही व्यक्तिगत तौर पे जब सामूहिक निर्णय बन जाता है तो समाज के लिए गुलामी होती है। वही जब निर्णय जो स्वार्थपूर्ण निर्णय जब बहुत बड़े समुदाय के साथ या बहुत बड़े जाति के साथ, जाति के गुट के साथ या धर्म के साथ जुड़ जाता है तो धर्म का संघर्ष कलह होता है। देश के साथ जुड़ जाता है तो देश देश में हिंसा या युद्ध होता है। तो ये युद्ध होना, कलह होना, जाति भेद होना या जो भी हमें दुख दिखाई दे रहा है, वो सभी का कारण कहीं ना कहीं हमारी तृष्णा है, गलत धारणा है। और इसलिए दलाई लामा अपने प्रवचन में कहते हैं कि संसार में जो दुख है आज के वर्तमान में, वो सभी दुख का कारण जो है गलत धारणा है। रॉन्ग नोशन इज द कॉज ऑफ ऑल काइंड ऑफ द सफरिंग। और बुद्ध ने भी उसी को ही अज्ञान कहा है, और वो अज्ञान ही है कि जिसके वजह से हमारी तृष्णाएं जो है बनती रहती है, और उसी तृष्णा के कारण ही हम गुलाम होते हैं। फिर वो गुलामी आर्थिक गुलामी हो या सामाजिक गुलामी हो या धार्मिक गुलामी हो या प्रांतिक किसी भी प्रकार की गुलामी हो, उसके गुलामी का जो रूट जो है वो बुद्ध के दर्शन से, बाबा साहब के दर्शन से, या आज का वैज्ञानिक भी जो मानसिक या न्यूरो साइंस में भी जो रिसर्च हो रहे हैं, उसमें भी जो ब्रेन का कार्य हो या हमारे मन का जो कार्य हो, वो इसी प्रकार से होता है कि जब हम डरते हैं और भाग जाते हैं, और उसी डर के वजह से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए हम लोगों को अपना बनाते हैं, गुलाम बनाते हैं, या उसका हम गलत इस्तेमाल करते हैं, या उसको हम डराते हैं। और इसी प्रकार से जो मनुष्य के बीच में जो एक मानवीय व्यवहार जो है वो अमानवीय व्यवहार में परिवर्तित होता है। लेकिन जब बुद्ध के दर्शन से उसी को देखा जाता है, उस डर को, उस तृष्णा को, तो बुद्ध वहाँ पे हमें मार्ग बताते हैं कि उसको हमने जैसा है वैसा देखते हुए, जागृति से देखते हुए, तृष्णा पे कार्य करते हुए, अज्ञान पे कार्य करते हुए उससे हम मुक्त हो सकते हैं। तो वही उपाय आज पूरे विश्व में मान्य हो रहा है, और उसी विश्व के बौद्ध धर्म को आज हम अनुसरण कर रहे हैं। जो हमें सही आज़ादी, सही स्वतंत्रता की परिभाषा है, वो हमें 2500 साल पहले से सुनाते आ रहा है, बताते आ रहा है, और उस पर आचरण करते हुए हमें बहुत सारे साम्राज्य को, हमने भारत की पूरी विरासत है, फिर वो सांस्कृतिक विरासत हो, कला की हो, भाषा की हो, साहित्य की हो, या विश्वविद्यालय की हो, शिक्षा में हो, हर एक क्षेत्र में हमें उसी स्वतंत्रता के कारण इतना बड़ा विकास, विस्तार और इतनी बड़ी भारत की जो पहचान हमें होते हुए दिखाई देती है, ये बौद्ध धर्म के इसी ही गुण के वजह से है, बुद्ध की इसी स्वतंत्रता की शिक्षा की वजह से है कि हमें भारत में बौद्ध धर्म अनेक पहलुओं में, अनेक दर्शनों में, अनेक भाषाओं में, अनेक संस्कृति में फैलते हुए दिखाई देता है। अगर बुद्ध ने स्वतंत्रता अगर नहीं दी होती कि मेरा शब्द अंतिम शब्द है, मैं जैसे बोलता हूँ वैसे ही आपको बोलना है, मैं जैसे चलता हूँ आपको भी वैसे ही चलना है, आपको आपकी कुछ भी आज़ादी नहीं है, तो शायद बौद्ध धर्म आज जैन धर्म के परिप्रेक्ष्य में आके नष्ट हो जाता। अगर बौद्ध धर्म फैल रहा है, लोगों को स्वीकार किया जा रहा है, लोग स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि उसकी जो पहचान जो है स्वतंत्रता के आधार पे हुई है, जो सत्य को दर्शाती है और मानवता को स्थापित करती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने मेरी इस विचार को या इस विषय को आपने
समय देते हुए सुना है। तो मैं आप सबका फिर से साधुवाद धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को यहाँ पे पूर्ण करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।